परमेश्वर के समीप अपने सिरों को हम झुकाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। स्तुति, महिमा और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर पिता, बड़े आदर, भक्ति और दीनता के साथ परमेश्वर हम आपके कदमों में आते, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। हमारे लबों पर तारीफ है कि आप हमारे उद्धारकर्ता प्रभु हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। आपको हम झुककर दंडवत करते, आपको नमन करते और आपकी आराधना स्तुति करते कि प्रभु आपकी ओर से कीमती वक्त हमारी ज़िंदगी के लिए है कि परमेश्वर हम आपके समीप आकर आपका धन्यवाद प्रकट करें, आपकी महिमा प्रकट करें। हम हृदय की गहराई से परमेश्वर आपकी महिमा और तारीफ किया चाहते। परमेश्वर ये आराधना आपको पसंद आए और आज जब हम फेसबुक के माध्यम से प्रभु आज चर्च के 63वें बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, परमेश्वर ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे और हम सब का जीवन परमेश्वर आपको पसंद आए और आपकी प्यारी कलीसिया आपकी विश्वास योग्यता में बढ़ती जाए। हर बात के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। परमेश्वर की तारीफ में हम सब मिलकर गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 1, जो अनमोल गीत माला पुस्तक है उसमें से हम लोग प्रभु के इस भजन को गाएंगे। सॉन्ग नंबर 1। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूं मैं तुझसे प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, घुटने में टेको सिर्फ तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। आइए इस वक्त में परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकालें भजन संहिता
34वां अध्याय साम 34 बाइबल में से हम पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप सब, और 22वां पद जो है एक साथ मिलकर हम बोलेंगे और प्रभु की महिमा गाई जाएगी। साम 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई दोषी ना ठहरेगा। आमीन। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुए है आज भी और रहेगी हमेशा कर। आमीन आमीन। आइए इस वक्त में हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और प्रभु के समक्ष अपने सिरों को झुकाएंगे कि परमेश्वर ने हमें भला और चंगा रखा, स्वस्थ रखा कि हम उसका गुणगान कर सकें, उसकी महिमा और तारीफ कर सकें। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि उसकी आराधना स्तुति करने के लिए जब हम यहाँ पर खुदावंद की उपस्थिति में आते हैं तो हृदय की गहराई से उसको हम धन्यवाद कर सकें, उस परमेश्वर की महिमा और तारीफ करें। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है मेथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया के लिए कि आज 63rd बर्थडे चर्च का वी आर सेलिब्रेटिंग। हम परमेश्वर के नाम में परमेश्वर की कलीसिया और उस भवन के बनाए जाने और 63 साल की
इस जर्नी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें कि प्रभु ने अपनी बड़ी विश्वास योग्यता हमारे पूर्वजों के साथ पूरी की और पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर हमारे साथ बना रहा और प्रभु में वो वचन हमारी कलीसिया के लिए पूरे हुए और हम अपने बाप दादाओं की ज़िंदगी से लेकर अपनी ज़िंदगी और आने वाली जनरेशन को देखते हैं तो हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरते हैं कि परमेश्वर ने हमें संभाला और अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर बढ़ाया। हम धन्यवाद करते हैं अब तक जितने पासबानों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, उनकी लाइफ के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, जिन्होंने बड़े डेडिकेशन के साथ इस चर्च को सर्व किया और कांग्रीगेशन की इस जर्नी में वे सहायक सिद्ध हुए और प्रार्थनाओं के द्वारा और अपनी सेवाओं के द्वारा उन सब पासबानों के लिए धन्यवाद करें कि जिन्होंने अपने परिश्रम को इस चर्च के लिए किया। साथ ही साथ हम धन्यवाद करें कि हमारे बुजुर्ग जिन्होंने कलीसिया की स्थापना के वक्त अपना परिश्रम दिया, अपना धन दिया, अपनी सेवाएं दी, अपना कंसर्न शो किया और आज ये एक बड़ा भवन बनकर तैयार है और हम इसमें प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि प्रभु इस भवन पर अपनी सामर्थ के हाथ को बनाए रखे, हम सबको ब्लेस करे और जिस मोहब्बत में हम आगे बढ़े उसी मोहब्बत में होकर परमेश्वर में हम आगे बढ़ते जाएं। आइए प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपकी महिमा और आपका गुणगान करते इस संध्या के वक्त में जब परमेश्वर आपने बड़ा ही कीमती वक्त हमारी जिंदगी के लिए दिया कि आज 1 अक्टूबर 2020 में हम अपने चर्च के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। आज 63वां बर्थडे प्रभु आज चर्च का हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और परमेश्वर हम धन्यवाद दिया चाहते इस वक्त के लिए कि परमेश्वर आपकी ओर से ये भवन और कलीसिया स्थापित की गई ताकि परमेश्वर आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल मिले और बहुत से लोग वो उद्धार पाएं, वो छुटकारा पाएं। इसके लिए प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी प्यारी कलीसिया यहाँ पर स्थापित करके परमेश्वर अपने नाम को आप महिमा, इज्जत और जलाल देने पाए कि प्रभु आपके बेटे और बेटियों ने एक बड़े कठिन परिश्रम के द्वारा इस कलीसिया को स्थापित किया। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपके दासों के जीवन के लिए जिन्होंने यहाँ पर प्रभु अपनी बड़ी सेवा को दिया, नाम बनाम परमेश्वर सभी पासबानों के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी सेवा को इस कलीसिया में दिया। परमेश्वर वो कलीसिया आपके नाम में आज इस 63वें वर्ष में प्रवेश कर गई और खुदावंद एक बड़ी कलीसिया के रूप में आज जब हम यहाँ पर खुदावंद आपको धन्यवाद देते हैं, फेसबुक के माध्यम से आपकी से प्रार्थना करते हैं, इस आराधना को करते हैं, खुदावंद आपकी बरकत उन सब के जीवन में बनी रहे। हम सभी पासबानों के परिवार, उनके बच्चों के लिए, अजीजों के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर आपने ब्लेस करना। हम साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लोगों के लिए जिन्होंने अपने धन से, अपने मन से परमेश्वर आपकी सेवा की। वे कलीसिया के भावी स्तंभ जिन्होंने परमेश्वर अपने जीवन में आपको पहला स्थान देकर इस भवन को बनाने में बड़ा ही योगदान दिया, अपने पैसों को दिया, अपनी मेहनत को दिया, अपने आइडियाज को दिया और खुदावंद ये भवन बनकर तैयार हुआ। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं या आपकी प्यारी कलीसिया के लोगों के लिए जो लगातार आज भी प्रभु आपकी उन बातों को पूरा करने में लगे हैं। परमेश्वर आप बहुतायत से बरकत देना और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना और परमेश्वर हर एक परिवारजन
आपके द्वारा ब्लेस किया जाए। हर एक परिवार का जन परमेश्वर आप में बढ़ाया जा सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस जर्नी के लिए जो प्रभु बड़ी विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ती है। परमेश्वर पिता, आपका यह बड़ा रहम करम है, ये बड़ी रहमत है परमेश्वर आपकी कि आपने प्रभु अपनी कलीसिया को बड़ी मजबूती दी, बड़े इरादों में मजबूत किया, आत्मिक रीति से उन्नति दी और प्रभु कलीसिया आप में बढ़ती जा रही है। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम पीढ़ी दर पीढ़ी आपके शुक्रगुजार हैं और खुदावंद आपका हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आप महान और सामर्थी हैं और आपकी उपस्थिति को पाकर, आपकी विश्वास योग्यता को पाकर हम धन्य हैं प्रभु। और आपके नाम को हम मुबारक कहते कि पल पल परमेश्वर आपने हमें संभाला और आप हमारे संग और साथ रहे। प्रभु, आपका बड़ा वायदा जो हमारे पूर्वजों की जिंदगी में रहा, और प्रभु आपने कहा जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तुम्हारे संग भी रहूंगा। जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा। और आपकी विश्वास योग्यता खुदावंद हमारे जीवन में बनी है। आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में हम महसूस करते हैं खुदावंद कि आप हमारे संग और साथ हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद का बलिदान अर्पित करते अपनी प्यारी कलीसिया के लिए कि बड़े ही अथक प्रयास के साथ कलीसिया खुदावंद आपकी बातों में, आपके वचन में, प्रार्थना में प्रभु बढ़ रही है। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वक्त में जो लोग बीमार हैं, जो लोग इस दिनों में कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, क्वारंटाइन हैं, तमाम प्रकार से प्रभु परेशान हैं, उन सब को हम आपके पास लेकर आते और आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें छुएं और चंगाई दें। आपके द्वारा वे अच्छा स्वास्थ्य पाएं, आपकी हुजूरी में रहकर आपका धन्यवाद करें। उन तमाम डॉक्टर नर्सिस के लिए प्रार्थना करते जो सामने आकर प्रभु लोगों का इलाज करते हैं। उन मेडिकल के लोगों के लिए जो प्रभु अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उन सबको परमेश्वर अपने अनुग्रह रूपी हाथ में रखना, उन्हें बचाना, आपका किया हुआ उद्धार प्रकट होने पाए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के इस दिन में कि प्रभु आप अपनी कलीसिया को बरकत दें और प्रभु इस प्रकार से आप बढ़ाई ले चलें कि प्रभु आपके वचन में कलीसिया मजबूती के साथ बनी रहे और बढ़ती जाए। हम प्रार्थना करते हैं अपने फेसबुक फ्रेंड्स के लिए जो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सबको भी परमेश्वर आप ब्लेस करना। और आज इस खुशी के सेलिब्रेशन में वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है जो लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, आप उन्हें अच्छा जॉब दें। परमेश्वर उन रास्तों को उनके लिए खोलें ताकि वे रोजगार को पा सकें, आपकी स्तुति और महिमा करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अपने अनुग्रह की दृष्टि में रखकर प्रभु आप बढ़ाएं। हम प्रार्थना करते हैं अपने आदरणीय बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब के लिए, मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए और उनके बेटे के लिए। खुदावंद, आपने हमें हमारे लिए बिशप साहब को दिया। परमेश्वर, उनकी दुआओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके ग्रीटिंग्स के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं कि जब वे अपनी प्रार्थना में मेथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया को याद करते हैं, प्रभु हमारे दिल आनंदित हैं। परमेश्वर, आप हमारे बिशप साहब और उनके परिवार पर अपनी आशीष देना, अपने अनुग्रह के हाथ को रखना और अपने सामर्थ्य में बढ़ाई ले चलना। प्रभु, हमारी प्रार्थना है इस प्रकार से कि हम सब जब परमेश्वर आपकी बातों में आगे बढ़ते, आप हमारी रहनुमाई और मदद करें।
आपको प्रभु हम अपने जीवन में महसूस करने पाए, आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में लेने पाए। अपने वचन की सामर्थ्य में प्रभु बढ़ाना, अपना मार्गदर्शन देना और सहायता करना कि प्रभु आपके द्वारा हमारा जीवन इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाए। सारी बातों में प्रभु आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटियां हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमेन। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकालें दूसरा इतिहास, उसका 7वां अध्याय 11 पद से लेकर 16 पदों तक। इतिहास की दूसरी पुस्तक, उसका 7वां अध्याय 11 पद से लेकर 16 पदों तक। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यों सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे, आमीन। आइए इस वक्त में हम परमेश्वर की तारीफ में गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 29। सॉन्ग नंबर 29। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम,
मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसके संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार कभी ना डरूंगा कभी ना टूंगा चाहे जान भी देना पड़े कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा चाहे जान भी देना पड़े प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसके संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो कोई घाटी नहीं मुझको मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो कोई घाटी नहीं मुझको प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसके संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरी आयु के दिन पागे जग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा मेरी आयु के दिन जग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा एक बात समान जलता रहूंगा तेरी महिमा मेरी कामना एक बात समान जलता रहूंगा तेरी महिमा मेरी कामना प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसके संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा
मैं परमेश्वर पिता का बहुत शुक्रगुजार हूँ आज इस दिन के लिए कि आज हमारा चर्च का 63वां जन्मदिन है, 63वां बर्थडे है। और इस उपलक्ष्य में और आज के इस दिन में मैं आप सभी कलीसिया के लोगों को, मैथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसियाओं को प्रभु यीशु के मधुर नाम में बधाई देता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप कांग्रीगेशन के लोगों के लिए जिन्होंने बड़े ही परिश्रम से और बड़ी ही मेहनत से खुदावन में आगे बढ़कर उन पासबानों के साथ रहकर इस कलीसिया में ये दिन देखने का अवसर प्राप्त किया। और मैं साथ ही साथ अपने आदरणीय बिशप साहब की ओर से भी आप सबको ग्रीटिंग्स देता हूँ कि उन्होंने आज मैथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया के लिए अपनी ग्रीटिंग्स को दिया है कि बहुत ही खूबसूरत कलीसिया है और बिशप साहब हमेशा अपनी दुआओं में हमें याद रखते हैं और उन्होंने आज अपनी ग्रीटिंग्स को हमारी कलीसिया के लिए दिया कि आज ये 63वां चर्च बर्थडे हम सबको बहुत बहुत मुबारक ठहरे। साथ ही साथ रेवरेंड वीरेंद्र कुमार की ओर से भी मैं आपके लिए ग्रीटिंग्स लेकर आया हूं और उन्होंने आज चर्च के बर्थडे के लिए हम सबको बधाई दी है। और इसी प्रकार से हमारे पासवानों के द्वारा रेवरेंड डॉक्टर एनसी जॉर्ज साहब के द्वारा भी ग्रीटिंग्स दिया गया है। प्रभु में आपको ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ सभी पासवानों के लिए जब से ये चर्च शुरू हुआ और अब तक परमेश्वर के सेवकों ने इस कलीसिया में अपनी सेवा दी, उन सभी के लिए मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ कलीसिया के हर एक परिवार का जब से चर्च शुरू हुआ, हमारे बुजुर्गों के लिए जिन्होंने इस चर्च को बनाने में अपना पैसा दिया, अपनी मेहनत को लगाया, अपना आइडियाज़ को लगाया और बहुत ही मेहनत करके इस कलीसिया को इकट्ठा किया और उस बड़े उद्देश्य को जो परमेश्वर का है आज एक बड़ा ही एक रूप में हम अपनी कलीसिया को पाते हैं कि कलीसिया एक जैसे हम नंबर्स में आगे बढ़े और इसी प्रकार से आत्मिक रीति से भी परमेश्वर ने हमें बढ़ाया और ब्लेस किया और हमारे परिवारों पर परमेश्वर की आशीष आई। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर आप सबको बहुत ढेरों ब्लेसिंग्स आपके जीवन में दे और आपके जीवन को अपनी महिमा के लिए खुदावन इस्तेमाल करे। आइए इस वक्त में हम दुआ करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम धन्यवाद के साथ आपके कदमों में हैं। परमेश्वर पिता, इस वक्त में जब हम आपके वचन को सुनना चाहते और सीखना चाहते, प्रभु आप हमारी मदद और हिफाजत करें, अपनी सुरक्षा दें कि खुदावन आज का ये दिन हम सब की ज़िंदगी में मुबारक है और प्रभु आपकी ओर से ब्लेसेड है। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है अपनी कलीसिया पर अपनी आशीष के हाथ को बनाए रखें और खुदावन हम सबको अपनी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें और आने वाला समय हम सब के लिए बहुत ही आशीष का समय हो। आज जब हम कलाम की बातें पढ़ते, सुनते और सीखते, ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो और परमेश्वर हम आपके बताए हुए मार्ग में आगे बढ़ सकें। हम में से हर एक की आप रक्षा और रखवाली करना, सारी बातों को आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज के दिन में हम परमेश्वर के भवन में आज कलीसिया के 63rd बर्थडे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं ये बात बड़े गर्व से महसूस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। हर किसी के दिल में आज खुदावंत के प्रति धन्यवादी भेंट है और बाइबल में लिखा है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, परमेश्वर कहता है कि मैं उसे अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। और धन्यवाद का बलिदान
हम परमेश्वर के समक्ष चढ़ाते हैं और उन सब लोगों के जीवन के लिए जिन्होंने खुदावन में एक इस जर्नी को जिया है और इस जर्नी में वो आगे बढ़े हैं और ये सब अपने चर्च के इतिहास को पढ़ते हुए और समझते हुए सभी ने वो परिश्रम किया और कलीसिया आज एक बड़े लेवल पर, एक बड़े रूप में हमें नजर आती है और हम खुदावन में इस बात को देखते हैं कि चर्च नंबर्स में तो बड़ा ही है, साथ ही साथ आत्मिक रीति से भी हम सब ने तरक्की की है और तमाम वो भौतिक वस्तुएं परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी, आत्मिक आशीषों से हमें परिपूर्ण किया। अजीजों, आज के इस दिन में जब हम परमेश्वर के वचन को हमने पढ़ा, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसके 11 पद से लेकर 16 पदों में हमने सुलेमान बादशाह के जीवन के बारे में देखा कि परमेश्वर के भवन को उसने बनाया और उससे पहले उसके पिता ने इस बात को अपने जीवन में महसूस किया कि परमेश्वर का जो है भवन नहीं है। मैं एक ऐसा व्यक्ति था, राजा दाऊद ने अपने जीवन के उस पूरे कार्यकाल में यह महसूस किया कि मैं ऐसे साधारण घर का व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने राजा बनाया, आज मैं महल में रहता हूं, सारी सुविधाएं मेरे पास हैं, परमेश्वर जिसने मुझे ब्लेस किया उसका जो वाचा का संदूक है वो मिलाप वाले तंबू में रखा हुआ है और उस मिलाप वाले टेंट में जब लोग मिलते हैं तो उस पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में जब याजक प्रवेश करता है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से भरता है। और राजा दाऊद के जीवन में ये ख्याल आया कि मैं क्यों ना परमेश्वर के भवन को बनाऊं और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर के सामने इस बात को रखा कि परमेश्वर, आपका जो वाचा का संदूक है वो टेंट में रखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आपके लिए मैं घर बनाऊं। और जैसा बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर ने उसे मना कर दिया। उसने कहा कि तू मेरे घर को नहीं बना सकता। उसका कारण है, तूने बहुत सी लड़ाई लड़ी है, तूने इन हाथों से खून बहाया है, इसलिए तू मेरा घर नहीं बनाने पाएगा, बल्कि तेरा बेटा सुलेमान मेरे घर को बनाएगा। और परमेश्वर ने पूरी बातें, पूरा नक्शा और वो सब सामान जो उसके भवन में लगना है, वो सब कुछ परमेश्वर ने राजा दाऊद को और उसके पुत्र सुलेमान को बताया। और बाइबल बताती है कि कीमती से कीमती चीजें सुलेमान बादशाह ने और राजा दाऊद ने सोने, चांदी और तमाम अच्छी से अच्छी लकड़ियों को और तमाम चीजों को परमेश्वर के भवन में लाकर लगाया। परमेश्वर के उन बर्तनों को, आर्टिकल्स को उन्होंने और सोने और चांदी से मढ़वाया और बनवाया। और तमाम उस भवन की भव्यता के बारे में कहें तो बहुत ही सुंदरता से सुलेमान ने बहुत ही ज्यादा कीमती चीजों को लगाकर प्रभु के भवन में अपनी प्रतिष्ठा, उस परमेश्वर की प्रतिष्ठा में वो सब कुछ किया और एक बहुत ही सुंदर घर बनाकर तैयार किया। और परमेश्वर के लिए उसने बलिदान चढ़ाए। और उसके दिमाग में एक प्रश्न ये था कि जो परमेश्वर इस दुनिया में नहीं समाता, ना स्वर्ग में समाता, क्या एक मनुष्य के हाथ के बनाए हुए घर में रहेगा? घर तो बना रहा हूं मगर घर में रहेगा परमेश्वर कैसे? ये सवाल उसके दिमाग में था और उसने परमेश्वर से विनती की कि मैं जो घर बना रहा हूं तो क्या परमेश्वर तेरी उपस्थिति को हम कैसे पाएंगे, क्योंकि तू लिखा है कि स्वर्ग से भी ऊपर स्वर्ग में भी नहीं समाता। और परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए उन सब बातों को रखा और बताया कि, और वायदा दिया परमेश्वर ने कि यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मुझे पुकारें तो इस भवन को जो मैंने अपना लिया है उसमें
जो यज्ञ है, जो बलिदान है, उसको मैं कबूल करूंगा, जो प्रार्थना है वो उसको मैं सुनूंगा। और इस प्रकार से मेरे कान और मेरी आंखें इस भवन पर लगी रहेंगी। एक बहुत ही बड़ा वायदा परमेश्वर का उसके कलाम में है। अजीजों, बहुत से लोगों की थिंकिंग ये है परमेश्वर तो घर से भी प्रार्थना सुनता है, कहीं से भी कर लो, है ना, चर्च की क्या जरूरत है। बहुत से लोगों के दिल में ये सवाल था और बहुत से लोगों की शिक्षाओं में भी ये बात थी। और पिछले दिनों में आपने देखा जब लॉकडाउन हो गया तो बहुत से लोगों ने कहा अब कब चर्च खुलेगा पादरी साहब बताइए। मैंने कहा जब ये बीमारी समाप्त होगी या कम होगी, जब हमें निर्देश मिलेंगे तभी हम बता पाएंगे। और अजीजों, सच मायने में खुदावंद के घर की जरूरत अब मालूम पड़ी, हमें उसकी अहमियत मालूम पड़ी, उसके घर की इंपॉर्टेंस मालूम पड़ी कि कितना कीमती है परमेश्वर का भवन, जिसमें हम जाकर प्रार्थना करते, उसके साथ संगति करते, उस आराधना का हम हिस्सा बनते। और जीवन में बहुत कुछ इस लॉकडाउन ने हमें सिखाया। हमारे जीवन की फॉर्मेलिटी तो नहीं था कि चर्च हम आए और अपना दान डाला और चले गए। जीवन के आत्मिक उत्थान में कोई काम नहीं। और परमेश्वर के इस बड़े वायदे को अब हमने महसूस किया कि उसके घर की इंपॉर्टेंस क्या है। और हम अपने घरों में ही प्रार्थना करते रहे और इस इंतजार में रहे कि कब चर्चेस खुलेंगे, कब हम उसकी आराधना करेंगे। तो आने वाले दिनों में जब चर्च खुलेंगे तो हम परमेश्वर की आराधना और खुले रूप से करने पाएंगे। और इसी प्रकार से परमेश्वर ने अपना वायदा अपने घर में दिया है कि उसके कान और उसकी आंखें इस भवन की ओर लगे रहेंगी। इसका ये मतलब है कि परमेश्वर हर एक आने और जाने वाले को, हर एक प्रार्थना करने वाले की मनसा को जानेगा कि उसने मुझसे क्या मांगा। परमेश्वर सुनेगा, परमेश्वर देखेगा और उसे पूरा करेगा। यह वायदा परमेश्वर ने सुलेमान से किया। और जब सुलेमान से कर लिया तो सुलेमान ने परमेश्वर के लिए बहुत से बलिदान चढ़ाए और उसने इस बात को याद किया। पहला राजा 2 अध्याय 1 से 4 पदों में जब राजा दाऊद की मृत्यु होने पर थी, तब उसके पिता ने कहा था कि तू जीवन भर अपने परमेश्वर के समक्ष ईमानदारी से चलना, उन नियम और आज्ञाओं में चलना जो तेरे पिता मेरे स्वर्गीय परमेश्वर ने मुझे बताए, ऐसा करते रहना। और सुलेमान ने भी इन्हीं बातों को आगे इसी अध्याय में दोहराया कि परमेश्वर के साथ सिंसेरिटी से चलना। केवल यही नहीं कि वो हमारी दुआओं को सुन लेता है, हमारे कामों को कर देता है, इतना ही काफी नहीं है। उसने कहा कि परमेश्वर के साथ सिंसेरिटी से चलना, और वो चाहता है कि हम उसमें बने रहें और वो हम उसमें और वो हम में बना रहे। प्रभु के कलाम में लिखा है, यूहन्ना 15 अध्याय उसके 3, 4, 5वें पद में हम पढ़ते हैं, अबाइड इन मी एंड आई इन यू, मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। तो ये प्रभु ने कहा कि जब तुम मेरे नियमों पर, आज्ञाओं पर, चितौनियों पर ध्यान दोगे, बड़ी सावधानी से चलोगे, तो मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहोगे। और वो कहता है कि जो चाहो पिता से मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तब जब जो चाहो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। और हम सोचते हैं कि हमें बिना कुछ किए सब कुछ ही तो मिल जाए, हम बिना प्रयास किए सब कुछ पालें। तो प्रभु ने कहा कि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। पहली बात, चर्च में, उसके भवन में उसके लोग दीन होकर प्रार्थना करें। दीन होने के बारे में सबने सुना है, नम्र होना क्या है, हम्बल होना क्या है, सबको मालूम है। कई बार जब हम कुछ परमेश्वर के लिए कर देते हैं तो हम सोचने लगते हैं मैंने बहुत कर दिया, है ना, और यदि मेरा नाम ना आए तो मैं नाराज भी हो जाता हूं ना। मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ, पादरी साहब मैंने तो इतना दिया, मेरा दान अनाउंस ही नहीं हुआ,
प्रभु कहता है मेरे घर में दीन हो जाना, मैं तेरी प्रार्थना सुनने पर हूं, यदि मेरे प्रजा के लोग दीन और नम्र होकर मुझसे प्रार्थना करें। कुछ लोग फैल जाते ना, फैलने का मतलब है नाराज हो जाना। वो नाराज होकर परमेश्वर से दुआ करने लगते हैं ना, सब पर दोष लगाने लगते हैं, सबको बुरा भला कहने लगते हैं और अपने आप को सबसे अच्छा बताते हैं। परमेश्वर कहता दीन और नम्र बनकर मुझसे हाथ जोड़कर ही ले सकता है ना, छीन कर नहीं ले सकता कोई। हाथ जोड़कर नम्र और दीन होकर मुझसे विनती करे तो मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, अकड़ कर नहीं, है ना। प्रभु कहता दीन और नम्र होकर मेरे दर्शन के खोजी बने और अपने बुरे चाल चलन से फिरे। बुरे चाल चलन से भी फिरना है, दीन और नम्र होना है और खुदावन की दृष्टि में अपने पापों की क्षमा हमको मांगना है। और इस प्रकार से खुदावन जो है मुझे और आपको अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है, अपनी प्रेजेंस को बताता है। और जो उसने कहा यदि मनुष्य उसको करता है तो निश्चित रूप से परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर व्यर्थ बातें नहीं सुनता। परमेश्वर, अय्यूब कहता है कि परमेश्वर व्यर्थ बातें नहीं सुनता, ना उस पर चित्त लगाता, ना ध्यान देता। कई बार बहुत सी व्यर्थ बातें हम परमेश्वर के सामने रखते हैं और प्रभु कहता है कि वो उसे सुनता नहीं, ना उस पर चित्त लगाता। इसलिए हम परमेश्वर में दीन होना सीख लें। प्रार्थना हमें आ गई है, हम अपने बुरे चाल चलन से फिरना सीख लें, पापों की क्षमा मांगे तो प्रभु कहता है मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये खुदावंत का वायदा है। और इसी के साथ साथ जब हम खुदावंत के घर में आते हैं तो अजीजों, खुदावंत के घर में आकर हमें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होना चाहिए, है ना। परमेश्वर की उपस्थिति क्या है उसे महसूस करने की जरूरत है। परमेश्वर के भवन में लिखा है कि हम शांत रहें और परमेश्वर अपने भवन में है, उसकी प्रेजेंस यहां पर है, उस प्रेजेंस को महसूस करें। और आप लोग मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय, उसका 16वां और 17वां पद। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 16 and 17। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। परमेश्वर का दास याकूब कहता है कि जब वो यात्रा पर था, याकूब बर्शेबा से हारान की तरफ चला तो रास्ते में रात हो गई और उसने एक पत्थर को अपना तकिया बनाकर अपने नीचे रख लिया। और जब वो सो गया तब उसने स्वप्न में देखा एक बड़ी सीढ़ी जो पृथ्वी से स्वर्ग की ओर ऐसे लगी हुई है और प्रभु के दूत उस पर आ और जा रहे हैं। तब उसने इस दर्शन को देखा और उसने परमेश्वर को जब खड़े हुए देखा और कहते हुए सुना कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का और परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं, जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। ये परमेश्वर ने याकूब को ऐसा दर्शन देकर कह दिया कि मैं तेरे पिता का और मैं परमेश्वर हूं और इस प्रकार से मैं तुझे ये भूमि देता हूं जिस पर तू लेटा है और मैं तेरे वंश को भी इसको दूंगा।
और मैं तेरे दादा अब्राहम को और इसहाक का भी मैं परमेश्वर हूं। और इस प्रकार से जब याकूब जाग उठा तो कहने लगा कि इस स्थान में परमेश्वर है। और अजीजों, जब हम खुदावंद के घर में आते हैं तो उसकी प्रेजेंस को क्या हम महसूस करते हैं? यह मेरा सवाल है कि जब मैं खुदावंद के घर में आऊं, मैं उससे प्रार्थना करूं, तो मेरा ध्यान किसी दुनिया की बातों में नहीं बल्कि उस सामर्थी परमेश्वर की ओर लग जाए जिससे मैं दुआ कर रहा हूं। मैं सारी बातें छोड़कर उस परमेश्वर से कनेक्ट हो जाऊं। जैसा याकूब कहता है, इस स्थान में परमेश्वर है और यह स्वर्ग का ही वो फाटक है, ये वो परमेश्वर का भवन है। और उसने एक पत्थर खड़ा किया, उस पर तेल डाला और उसने कहा यह परमेश्वर का भवन होगा और मैं इसका नाम बेतेल रखता हूं। बेतेल का मतलब है खुदा का घर, परमेश्वर का भवन। और कई चर्चेस का नाम आपने देखा होगा, बेतेल मेथोडिस्ट चर्च है ना, आप पढ़ते हैं खुदा का घर, खुदावंद की इबादत का घर। और इसी प्रकार से उसने वहां एक खंबा खड़ा किया और कहा कि ये परमेश्वर का भवन ठहरेगा और जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है उसका 10वां हिस्सा मैं खुदावंद को दूंगा। और तमाम बातें याकूब ने इस जर्नी में परमेश्वर के साथ एक वाचा के रूप में बांध ली और परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में और मजबूत वो हो गया। मैं और आप चर्च में जब आते हैं तो हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, हमारा उद्देश्य साफ होना चाहिए कि मैं अपने परमेश्वर के भवन में उससे इबादत करने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए जा रहा हूं या जा रही हूं। इसको छोड़ और कोई बात मेरे जीवन के लिए ना हो। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 100 अध्याय में, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो, उसके आंगनों में स्तुति और महिमा करो। खुदावंद ने इस बात को अजीजों हम जान और समझें। हमारा कोई भी काम, हमारा कोई भी बिजनेस चर्च में इस प्रकार से उद्देश्यपूर्ण ना हो, बल्कि जो भी हम काम करते हैं वो चर्च के बाहर है। कई बार लोग कई उद्देश्य लेकर खुदावंद के घर में आते हैं। एक महिला ने कहा, पादरी साहब आज बिल्कुल मन नहीं लगा, हम तो एक बेटी को ढूंढने आए, रिश्ता बेटे का करना है, हमारा तो पीछे बैठ बैठ के हम देखते रहे, वो परिवार आया नहीं, आपके पास कोई खबर है क्या? मैंने कहा भाई चर्च में तो प्रार्थना के लिए आया करो, केवल प्रार्थना, वचन का सुनना, वचन का पढ़ना, खुदावंद से मुलाकात करना। याकूब ने भी कुछ और बातों में अपना मन नहीं लगाया, अकेला था, खुदावंद की संगति में रहा, सो गया, परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसी उपस्थिति में जागने के बाद वो खुदावंद की बातों में लग गया और उसने कहा इस स्थान पर परमेश्वर है। जिस जगह पर मैं और आप बैठते हैं, जिस जगह पर मैं और आप खड़े होते हैं, वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। उसने कहा मेरे कान और मेरी आंखें लगी रहेंगी। खुदावंद के घर में आने का उद्देश्य कोई दूसरा ना हो, केवल परमेश्वर की महिमा और तारीफ को छोड़कर हम कोई बात ना कहें और ना इस कार्य को करें। बच्चों की शादी करना एक जिम्मेदारी है, जरूर से करें, ये काम अपने घर पर करें, कहीं और बुलाकर कहें। मगर कई बार हम सोचते हैं हमारा उद्देश्य तो केवल यही रह गया। और अजीजों, खुदावंद में इस बात को पहचाने जो याकूब ने अपने जीवन से परमेश्वर के लिए ठहराई कि मेरे आने का उद्देश्य परमेश्वर को महसूस करना, और जब परमेश्वर के दर्शन को पा लेने के बाद परमेश्वर से वाचा बांधनी कि स्थान परमेश्वर आपका भवन ठहरेगा और परमेश्वर के प्रति मैं अपने दान, अपने समर्पण को परमेश्वर में स्थापित करूंगा। हम दूसरी बात में देखें, सेंट पॉल ने कहा 1 Corinthians chapter 3 verse 16, प्रभु के वचन में लिखा है
पहला कुरिन्थियों 3:16 क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रभु ने हमारे जीवन के लिए, इस भवन के लिए प्रभु ने कहा, प्रभु के दास ने कहा, क्या तुम नहीं जानते? कुरिन्थ के लोगों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यू आर लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। और परमेश्वर की स्पिरिट तुम्हारे अंदर ड्वेल करती है, तुम्हारे अंदर बसेरा करती है, उसमें वो रहता है। ये इस भवन की बात से परमेश्वर का दास हमें आत्मिक रीति से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, यू डू नॉट नो। कितना आसानी के साथ उसने मुझे और आपको समझाने का प्रयास किया। मैनी टाइम्स हम बच्चों को कहते हैं ना, बहुत बार, क्या तुम जानते नहीं? तुम्हें तो पता है ना? तुम्हें कितनी बार मैंने बताया, यू डू नॉट नो। तो हम बहुत बार इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और बाइबल में मत्ती 21 के 12वें पद को पढ़ें तो आप पाएंगे कि प्रभु ने कहा, मेरे साथ निकालें, बारहवां और 13वां पद, मत्ती रचित सुसमाचार 21 12 और 13 पद। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और उसने उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। ये बात यीशु मसीह ने परमेश्वर के भवन के लिए वहां पर जाकर उन लोगों से कही कि तुम इसे डाकुओं की खो बनाते हो। लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यानी कि मेरा घर, यानी कि परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुम इसे डाकुओं की खो बनाते हो। और आप जानते हैं, कई बार आपने खुदावंत के कलाम को पढ़ा और सीखा कि कैसे लोगों ने परमेश्वर के भवन को डाकुओं की खो बना दिया। और उस समय के लोगों में एक बहुत बड़ा व्यापार हम लोग देखते हैं। बाइबल में बताती है कि वे लोग जो परमेश्वर के भवन के बाहर बैठकर तमाम प्रकार के बिजनेस में इन्वॉल्व थे, प्रभु ने रिब्यूक किया, उन्हें डांटा और उनकी चौकियों को पलट दिया और कहा कि तुम मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना रहे हो, यहां पर बिजनेस कर रहे हो। और प्रभु ने कहा कि ये तो प्रार्थना का घर है। परमेश्वर का भवन अजीजों प्रार्थना का घर है। जब हम आते हैं तो उसकी प्रेजेंस को लेते हैं, उसके घर में आकर दीन होकर प्रार्थना करते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए ये प्रार्थना का घर है और प्रार्थना के घर में प्रार्थना ही की जाती है। और जब हम प्रार्थना के लिए आए हैं तो प्रभु से प्रेयर ही किया करें, प्रार्थना ही मांगा किया करें। और इस प्रकार से बहुत से लोग कई बार प्रार्थना से भी नाराज हो जाते हैं। आप सोचेंगे कैसे? बोले पादरी साहब दुआ बहुत करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में कहते हैं दुआ करो, आओ दुआ करें, है ना। कई बार हमें समय की कमी होती है और लोग कहते हैं भाई जाना है, पादरी साहब दुआ कर रहे हैं, दुआ के बाद निकलूंगा या दुआ में निकल जाऊंगा, कोई देख नहीं रहा होगा। लोगों का ये मिसकॉन्सेप्ट है, कोई नहीं देख रहा, मैं प्रार्थना में ही बाहर चला जाऊंगा। परमेश्वर ही देख रहा है, आते भी देख रहा है, जाते भी देख रहा है। ये सारी बातें हम मनुष्यों से छुपा सकते हैं, परमेश्वर से नहीं। और जब हम प्रार्थना के लिए आए हैं तो हम प्रार्थना ही करें, खुदावंत के समक्ष बैठकर हम अपना ध्यान प्रार्थना में लगाएं, आराधना में लगाएं, उसके वचन में लगाएं और उसकी संगति में अपने ध्यान को लगाएं। मेरा घर प्रार्थना का घर है।
व्यापार का नहीं है। और कई लोग मुझसे बड़े नाराज हो जाते हैं अजीजों, अरे पादी साहब आपने हमारी सीडी नहीं बेची, है ना। और एक व्यक्ति बोला पादी साहब ये कुछ किताबें हैं, जरा लगा देना अनाउंसमेंट, 2 किताबें आपको भी दे दूंगा। मैंने कहा भाई ये काम तो मैं करता नहीं, तुम दो या ना दो, मुझे अच्छी लगेंगी मैं खरीद लूंगा, वरना मैं अनाउंसमेंट तो नहीं लगाऊंगा। ये मैं पादरी वैसा हूं ही नहीं। मैंने कहा ये काम हम नहीं करते, केवल बाइबल की बातें, उसके कलाम की बातें यहां से होंगी, अन्यथा और बातें नहीं होंगी। आप भला माने बुरा माने, यहां से कोई बिजनेस का प्रमोशन नहीं है। और खुदावंत के घर की आयत में पढ़ा देता हूं, मेरा घर प्रार्थना का घर है, उसे प्रार्थना का घर ही बनाए। आपको जो करना है वो आप खुद अपने बिजनेस को प्रमोट करें और कहीं बाहर करें, चर्च में भी ये काम ना करें। और इसीलिए अजीजों, एक बार कहकर हम बहुत सी बातों से, बुराइयों से बचते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका अनाउंसमेंट चर्च में किया जाए, ये कार्य मेरी दृष्टि में उतना उचित नहीं है। इसलिए आपका जैसा भी इंसान का अपना नजरिया है वो लगाता है, खुदावंत के घर में प्रार्थना को छोड़ और कोई बात ना की जाए। इसी प्रकार से खुदावंत ने कहा कि तुम परमेश्वर का जो मंदिर हो, उस मंदिर को साफ रखने की जरूरत है। यीशु मसीह ने उस मंदिर को साफ किया, प्रार्थना का घर बताकर उसको साफ करना शुरू किया। तो जितना बिजनेस हो रहा था, जो परमेश्वर के भवन में नहीं होना चाहिए था, जो काम परमेश्वर ने नहीं ठहराए थे, उसको साफ कर दिया। और हम देखते हैं कि मंदिर की जो सफाई है, प्रभु ने हमें आत्मिक रीति से सिखाई है ना। मंदिर को तो साफ करके दिखाया, मगर आत्मिक रीति से इस मंदिर की सफाई क्या है। बाइबल बताती है कि तमाम प्रकार की बुराई, बाइबल में लिखा है लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है ना। बुराइयों की जड़ जो है लाभ, जो पैसा बुराई की जड़ है। और तमाम प्रकार से बुराई जो इंसान करता है उसमें संलिप्त रहता है। तो प्रभु ने कहा बुराई को छोड़ और मेल का पीछा कर, है ना। भलाई कर जीवन में, बुराई को छोड़ और भलाई को ढूंढ, ये जीवन में होना चाहिए। और प्रभु अपने इस मंदिर को जो मेरा और आपका है क्लीन करना चाहता है, उसे मंदिर बनाना चाहता है, उसे प्रार्थना का घर बनाना चाहता है, उसमें वो रहना चाहता है। प्रभु कहता है मेरा आत्मा तुम में वास करता है। जो इस मंदिर को नाश करेगा, प्रभु कहता है वो उसे नाश कर देगा। और मंदिर को नाश करने वाली चीजें कौन सी हैं? मंदिर को नाश करने वाली चीजें बाहर से नहीं आती हैं, अंदर से ही बाहर निकलती हैं। बाइबल में लिखा है, मरकुस 7 अध्याय को अगर आप पढ़ें तो उसमें बताया गया कि जो चीजें मंदिर के अंदर से निकल रही हैं, यानी कि जो मन से निकलती हैं, वो क्या क्या निकलती हैं देखें। मरकुस उसका 7वां अध्याय 21-22 पदों 23 पदों के अंदर लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। इस मंदिर के भीतर रहने वाली इतनी बड़ी लिस्ट है, कुछ ना कुछ मिलता ही है इसके अंदर ना। प्रभु कहता है इसको साफ करने की जरूरत है। अजीजों, क्लीन करोगे तब प्रभु का आत्मा इसमें वास करेगा। मेरा आत्मा तुम में बसता है, और ये बातें अंदर से ही निकलती हैं जो इंसान को डिफाइल कर रही हैं, अशुद्ध कर रही हैं प्रभु की दृष्टि में, और इंसान अपनी दृष्टि में भी गिर जाता है। इसलिए प्रभु कहता है कि मेरा मंदिर पवित्र है, मेरा मंदिर जो तुम हो वो पवित्र है। इसलिए इन सब बातों को अपने अंदर जगह मत दो, बल्कि मेरे घर को मेरा घर बनाओ, प्रार्थना का घर बनाओ। और प्रभु कहता दीन और नम्र होकर पुकारोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन लूंगा। अब से जो प्रार्थना इस घर में होगी, मैं उस पर दृष्टि लगाऊंगा
और मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आज हम बड़े खुश हैं, हमारे चर्च का 63वां बर्थडे है। बड़ी सेलिब्रेशन की बात है। और मैंने व्हाट्सएप पर रात को एक मैसेज डाला, चर्च के सभी लोगों को बधाई के लिए लिखा और लोगों ने भी मुझे बहुत बधाई दी। आज के इस दिन में मैं बड़ा आनंदित हूँ और आप सबको परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मगर खुदावंद आज हमारे इस आत्मिक मंदिर से सवाल करता है, इस आत्मिक मंदिर को जो मेरे वचन के मुताबिक है, क्या तुमने बनाया? क्या तुमने इस 63 साल में अपने मंदिर में कार्य किया कि नहीं? वो सफाई का काम हुआ कि नहीं? हम जियो के त्यों वैसे तो नहीं है जैसे पहले थे, वही सोच वही ख्यालों में तो नहीं है। खुदावंद कहता है कि हम अपने आप को सुधारें, अपने आप को बदलें, अपने जीवन के बारे में सोचें। इस मंदिर से खुदावंद का सीधा रिश्ता है और वो कहता मेरे कान मेरी आंखें दोनों इसी ओर लगे रहेंगे और जब तुम पुकारोगे मैं तुम्हारी सुन लूंगा। शर्त यह है कि दीन और नम्र होकर पुकारेंगे तो खुदावंद निश्चित रूप से हमारी और आपकी सुनेगा। खुदावंद इस कलाम के द्वारा हमको बरकत दे और हमें संभाले। दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते। प्यारे परमेश्वर पिता, आप अनुग्रहकारी, सामर्थी, दयावान प्रभु हैं, आशीषों के देने वाले प्रभु। आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा और आपकी तारीफ हो। खुदावंद आज के इस दिन में हम परमेश्वर आपको धन्य कहते। आज अपने चर्च के बर्थडे में परमेश्वर हम आपका गुणगान करते, आपकी महिमा और तारीफ करते। आप अनुग्रहकारी, सामर्थी और दयावान प्रभु हैं। आपके आगे अपने जीवन को रखते और प्रार्थना करते आपकी प्यारी कलीसिया आपका अनुग्रह पाकर आप में निरंतर बढ़ती जाए। बहुतायत से हमारी कलीसिया को बरकत देना और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। सारी बातें आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। कुछ सूचनाएं हैं, आप मेहरबानी से सुन लीजिए। हमारी चर्च वर्शिप सर्विस का समय आने वाले रविवार को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे का होगा और हमारी 2 वर्शिप सर्विस होंगी। सुबह 9:30 बजे रविवार के दिन, 10:30 बजे तक एक सर्विस और 11 से लेकर 12 बजे तक 2 सर्विस होंगी। पहली सर्विस में 100 लोग आएंगे, दूसरी सर्विस में भी 100 लोग आएंगे और इसकी लिस्ट जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर होगी और वो आपको देखना है और सैटरडे के दिन वो लिस्ट आपको प्राप्त होगी। उसी के मुताबिक यदि आप आने में अनेबल हैं तो आप मुझे फ़ोन करके बताएं कि पादरी साहब हम नहीं आ पा रहे हैं, आप किसी और को चांस दीजिए, तो हम निश्चित रूप से वो चांस हम किसी और को देंगे। उसके साथ साथ 2 सर्विसेज हमारी होंगी और हमें फेस मास्क और ग्लव्स पहनना होगा और सैनिटाइजेशन हाथों को करना होगा और डिस्टेंस के साथ चर्च में बैठना होगा और ये हम सब के लिए मैंडेटरी है और हमारी सरकार के द्वारा हमें ये रूल मिले हैं, हमें उसको फॉलो करना है, एक दूसरे को इन्फेक्शन से बचाना है। और इस प्रकार से एक बेंच पर 2 ही जने बैठेंगे दूरी पर, ताकि एक दूसरे से काफ़ी दूरी रहे और कोई किसी से हाथ नहीं मिलाएगा। केवल ऐसे हाथ जोड़कर आप एक दूसरे से मिलें और कोई किसी को हग ना करे, आपस में गले ना मिले। अभी इन दिनों में, आगे आने वाले समय में जब सब सही होगा ज़रूर से मिलें और प्रभु में इस बात को बनाए रखें, डिस्टेंस बनाए रखें। और 10 साल तक के बच्चे जो छोटे हैं वो चर्च में नहीं आ पाएंगे और जो 65 साल के हमारे सीनियर सिटीजन्स लोग हैं वे भी चर्च में अभी नहीं आ पाएंगे, इस कारण से कि गवर्नमेंट की तरफ से हमको ये MHA की तरफ से गाइडलाइन मिली है और इसका हमें पालन करना है। मेहरबानी से आप कोऑपरेट करें
और जैसा मैंने रविवार को ये अनाउंसमेंट लगाया, कुछ बुजुर्ग लोग नाराज़ भी हो गए। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ कि आप चर्च तो आना चाहते हैं, मगर जैसा हमारी गवर्नमेंट की ओर से हमें आदेश है, हमें उसी की पालना करनी है और हम सबको अपना कर्तव्य पूरा करना है। इसलिए सभी अजीज़ लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि हम इस कार्य में आप एक दूसरे का सहयोग करें और पालना करें कि उन नियमों में आप हमेशा सहायता करें, ताकि एक दूसरे के साथ आप जब आ रहे हैं तो डिस्टेंस में आप मिलें और प्रभु की आराधना में आप समय से आकर उस समय पर जाकर दूसरे ग्रुप को आने में आप मदद करेंगे। मेरी आप लोगों से अनुरोध है और विनती है। इसके साथ साथ और भी जो रूल हैं उसको हम फॉलो करने का प्रयास करेंगे। चर्च के गेट पर सैनिटाइजेशन की मशीन लगी है, दोनों हाथ आकर आपको सैनिटाइज करने हैं, अपना मास्क घर से लेकर आना है। और कई बार हम लोग डेलिबरेटली भी हटा लेते हैं, वो ऐसा नहीं करना है। कोई आपको अंदर नहीं बैठने देगा, इसलिए मेहरबानी से आप एडमेंट ना हो, नाराज ना हो। खुदावंद की इबादत के लिए आ रहे हैं, आपका स्वागत है और उसमें आप रूल का आप फॉलो करेंगे। और ये मेरी गुजारिश है। और हमारे पास्टर कमेटी के लोग जो हैं वो वॉलंटियर्स करेंगे आप लोगों को बिठाने में, आप लोगों को चर्च में रूल बताने के लिए सब गाइडेंस वो आपको देंगे। आप सब इसमें हमारा सहयोग करें। आज चर्च का बर्थडे है और हर साल हम लोग यहाँ पर केक को काटते थे और आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था और डिनर का भी प्रोग्राम होता था। आज ये इस कारण से संभव नहीं हो पाया है और आज हमारे बीच में हमारे चर्च की एक बहन सिस्टर रेखा दास हमारे लिए चर्च का एक केक बनाकर अपने परिवार की ओर से लेकर आई और उन्होंने कहा कि पादरी साहब इबादत के दौरान आप इसे काट दें। और मैंने ये सोचा और इस प्रकार से कि आज हमारी कांग्रीगेशन के जो लोग हैं वो 4 तारीख संडे में होंगे, तो उस केक को हम अभी संभाल कर रखेंगे। 4 तारीख की सुबह हम उस केक को ज़रूर से काटेंगे और हमारी दुआ है मिसेस रेखा दास के लिए और उनके परिवार के लिए। एक चर्च के प्रति जो प्रेम उनका है खुदावंद में वो बनी रहे, खुदावंद उनको बहुत बरकत दे। और मैं सोचता हूँ कि ऑनलाइन में करता तो इस प्रकार से खाने वाले भी लोग चाहिए, तो इस प्रकार से हम संडे के दिन करेंगे। उसमें हमारे 100 लोग तो एटलीस्ट होंगे और उसके बाद फिर 100 होंगे अलग समय पर, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य होगा। और चर्च की तरफ से भी केक आपको बनाने के लिए दे दिया गया है, वो भी आपको ज़रूर से मिलेगा। आज मिस्टर हेनरी जेम्स का बर्थडे है। उन्होंने अपने थैंक्स गिविंग के रूप में 1100 रुपये दिए हैं। खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं और ब्लेस करते हैं कि ढेरों ग्रीटिंग्स उनको प्राप्त हों और खुदावंद उन्हें ब्लेस करे। इसी प्रकार से हम सब परमेश्वर में बने रहें और प्रभु की आराधना स्तुति हमारे जीवन में सर्वदा रहे और इस प्रकार से खुदावंद का अनुग्रह हम पर बना है। आज के सुबह में कई लोग चर्च में आए, उन्होंने एक दूसरे को आपस में बधाई दी, मुझे बधाई दी और अपने मिठाई के द्वारा, केक के द्वारा प्रभु को महिमा दी। हम परमेश्वर में धन्यवाद करते हैं उन सब लोगों के लिए जिन्होंने आकर प्रभु में इस बात को आगे रखा। मिस्टर अनिल नथानियल साहब, उनकी पत्नी हमारे बीच में आए, खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं और उनके प्यार के लिए जो वो केक लेकर आए उसे वहीं काट कर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। खुदावंद बरकत दे। सिस्टर रूथ डी सैमुअल और उनके बच्चे फैमिली हमारे बीच में आए, उनके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज डेरिक सैमुअल और रुचिता सैमुअल की शादी की सालगिरह है। परमेश्वर इस जोड़े पर अपनी आशीष और अपने अनुग्रह के हाथ को रखे। मिस्टर प्रेम पीटर हमारे साथ थे और मिस्टर कृष्ण सिसोदिया, उनकी पत्नी और उनका बेटा हमारे बीच में आए। और इसी प्रकार से मिस्टर S.C. गुप्ता साहब और चर्च के सेक्रेटरी साहब मिस्टर अनिल के सिंह साहब, उनकी पत्नी और मिस्टर के विनोद दास साहब और राजीव रॉय और उनके बेटे हमारे मध्य में आए। मिस्टर अजय माइकल साहब हमारे मध्य में आए और प्रभु आप सबको, मिस्टर के विनोद दास साहब, उनका बेटा और लोग जो हमारे मध्य में आए, उन सब के लिए हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे
ये खुशी का दिन आप सबके जीवन में मुबारक ठहरे। आने वाली 4 तारीख को हमारी इबादत का समय जो है सुबह 9:30 का है। आप लोग अपने लिस्ट के मुताबिक आप आएंगे और चर्च के बर्थडे की थैंक्स गिविंग भी हम उस दिन रिसीव करेंगे और उसे भी आप ज़रूर से खुदावंद में याद रखें। साथ ही साथ आपको होली कम्युनियन भी दिया जाएगा और वो भी बिल्कुल कॉम्पैक्ट बना हुआ है और हाइजेनिक है और वो भी आप अपने प्रभु भोज की विधि में भी आप शामिल हो पाएंगे। आइए इस वक्त में एक और गीत हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे और गीत का नंबर है 24 नंबर गीत हम लोग निकालें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब तेरी जिंदगी, तो है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब तेरी जिंदगी, तो है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार
जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए इस वक्त में हम दुआ करें। हमारे जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, बड़े आदर भक्ति और दीनता के साथ हम आपके कदमों में हैं। आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपकी महिमा हो खुदावंद। आपने अपने घर में आने का मौका दिया, आपकी इबादत को कर पाए। परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में रही और परमेश्वर, आपके घर की इम्पोर्टेंस को हमने जाना कि आपके घर में आना कितना ही आनंद का विषय है। और राजा दाऊद कहता है कि जब लोग मुझसे कहने लगे आओ खुदावंद के घर चलें, तब मैं आनंदित हो गया, मैं खुशी से भर गया, मैं नाचने लगा, गाने लगा कि तेरे घर आना खुदावंद मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। वो कहता है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं आपके दासों के लिए, जिनके जीवन में ये उमंग रही, ये धुन रही कि आपके एक भवन को बनाने और उसको आगे बढ़ाने और आपकी कलीसिया की उन्नति के कार्यों में अपने आप को उन्होंने लगाया। परमेश्वर, उन सब दासों के लिए आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ और महिमा हो। हम प्रार्थना करते हैं आपकी प्यारी कलीसिया के लोगों के लिए और उन बुजुर्गों को आज याद करते खुदावंद, और प्रार्थना करते कि परमेश्वर, उनके जीवन हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग का कारण है। उनकी औलाद हमारे मध्य में है, उनके लोग हमारे मध्य में हैं। प्रभु, उनके लिए हम धन्यवाद करते। परमेश्वर, ऐसा बड़ा प्रयास जिसके द्वारा ये चर्च बनकर स्थापित हुआ, उन सब लोगों को नाम बनाम आपके नाम में समर्पित करते। खुदावंद, उन सब पर अपनी आशीष देना। और प्रभु, हम सब जो आज इस युग में जी रहे हैं, आपकी कलीसिया का हम स्तंभ हैं। परमेश्वर, सभी को बरकत देना और परमेश्वर अपनी कलीसिया को बढ़ाना और संभालना। ये कलीसिया आपकी अंतिम छोर तक गवाह है। प्रभु, इस गवाही को हमारे जीवन से बनाए रखना। हम प्रार्थना करते, जितने लोग हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े, हमारे साथ इस वर्शिप का हिस्सा बने, फेसबुक के माध्यम से हमारे फेसबुक फ्रेंड्स जुड़े, सभी को परमेश्वर आप ब्लेस करें, अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। ये महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।